अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फाइवर के ऊपर अगर आप लोग एक सक्सेसफुल सेलर बनना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में शेयर होने वाले उन तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने मेक श्योर करना है कि वो आप फॉलो करें। इससे पहले वीडियोज में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं डिफरेंट वीडियोज की सूरत में, लेकिन आज की इस वीडियो में स्पेशली उन तमाम चीज़ों को, डिफरेंट वीडियोज को मैं इंक्लोज करके आज की इस वीडियो में तमाम पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और इसमें जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको अपने चेक लिस्ट में अपने ऐड जरूर करना, ताकि इन फ्यूचर अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, गिग डी रैंकिंग का मसला कोई ऐसा दरपेश आता है, तो आप उसको फौरन से वहां देखें और उसको आप इंप्लीमेंट करें अपनी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो आज के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एज अ फाइवर सेलर, एक सक्सेसफुल सेलर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने मेक श्योर करना है वो ये है कि आप लोगों ने अपनी नीश सिलेक्ट करनी है। अब नीश क्या होती है? मिसाल के तौर पे आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप ब्रोशर्स डिजाइन कर रहे होंगे, सोशल मीडिया ग्राफिक्स डिजाइन कर रहे होंगे, या फिर आप लोगो डिजाइन कर रहे होंगे, आप डिफरेंट कंपनीज के लिए पूरे ब्रांडिंग डिजाइन कर रहे होंगे। तो ऐसे में आपने अपनी नीश सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी नीश में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपने माइक्रो निशेस में जाना है। माइक्रो निश में जाके आपने उस स्पेसिफिक कैटेगरी को आपने चूज करना है, ताकि आपको क्या हो कि कंपटीशन, एक बहुत बड़े कंपटीशन को आप लोग ब्रेक कर सकें और एक लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर आपको इजीली ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, जब आप एक निश को सिलेक्ट करते हैं, आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अपने स्किल्स के बेस पे जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं और अपनी गिग को बनाने के लिए पहला स्टेप फॉलो करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च में होता क्या है कि आप अपने उस स्पेसिफिक नीश, बेशक वो माइक्रो नीश हो, मैक्रो नीश हो, आपने क्या करना होता है कि उस नीश के अकॉर्डिंग फाइवर के ऊपर सर्च होने वाले कीवर्ड्स को आप रिसर्च करते हैं, खंगालते हैं। जब ये सारी चीजें आप कर जाते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर गुजरते हैं, उसके बाद आपको 2 से 3 ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं, लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड, जिसको मैंने पिछले वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में आपको इन तमाम चीजों को बहुत डीपली आपके साथ मैंने डिस्कस किया है और ये वीडियोस प्रैक्टिकली शेयर भी की हैं। अगर आप लोग चाहते हैं वो वीडियो देखें तो ये आई बटन में आपको वीडियो दूंगा, इस आई बटन में जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जब आप कीवर्ड रिसर्च के लिए एक स्पेसिफिक प्राइमरी कीवर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपने 3 से 4 कीवर्ड्स ऐसे चूज करने हैं कि जो रिलेटेड कीवर्ड्स के तौर पे आपको आपके मेन कीवर्ड को सपोर्टिंग रोल प्ले करें। ठीक है, अगर आपका मेन कीवर्ड के ऊपर अगर कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है, लेट्स से उसके ऊपर सर्चिंग कम आती है, तो रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके मेन कीवर्ड को सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब ये कीवर्ड जब आप 4 से 5 सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने बढ़ना है टाइटल की तरफ। मेन टाइटल ही वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपके गिग को रैंक कर सकता है। अब ये टाइटल आपने कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है कि जो जब आप टाइटल को सिलेक्ट करके अपनी गिग को पब्लिश करेंगे तो वो आपके पूरी गिग का लिंक बन जाएगा। जो आपने टाइटल में लिखा होगा वो आपके लिंक में शामिल होगा। ठीक है, अब ऐसे में आपने क्या करना है, आपके उस टाइटल के अंदर एक जबरदस्त किस्म का कन्विंसिंग वर्ड भी होना चाहिए और आपका मेन कीवर्ड भी होना चाहिए। उसके साथ साथ कोशिश करें 2-3 ऐसे कीवर्ड्स अटैच कर लें कि जो आपके मेन कीवर्ड को हमेशा सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये ऐसे ही जैसे कि आप कहीं पर किसी रेफरेंस के तौर पर जाते हैं तो आप एक पूरे ग्रुप के साथ जाते हैं तो वहां पर उस ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। ऐसे ही टाइटल में भी आप अपने मेन कीवर्ड के साथ साथ आप प्राइमरी कीवर्ड्स के साथ सपोर्टिंग या रिलेटेड कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस बेसिकली आपके गिग और दूसरे तमाम एसईओ जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर जो है वो ये इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, सेकंड पे कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी होती है। अब कैटेगरी, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम करते हैं तो वो जाके सोशल मीडिया ग्राफिक्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी माइक्रो निश यही है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि 4 से 5 ऐसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेलर्स को आपने ओपन करना है, उनके गिग्स को देखना है उन्होंने कौन सी कैटेगरी इस्तेमाल की है। अगर उस कैटेगरी में रहते हुए उनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं, उनको रिव्यूज मिले हैं, आप भी उसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तो पैकेजेस की बात आती है। अब बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही पैकेज को रखते हैं, बहुत सारे लोग 3 पैकेजेस को रखते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। इसी तरह आप सिंगल पैकेज को भी रख सकते हैं। देखा गया है कि सिंगल और 3 पैकेजेस में जो सबसे ज़्यादा सेलिंग रेट देखने को मिला है वो सिंगल पैकेज के ऊपर है और बहुत कम लोग हैं जो सिंगल पैकेज के ऊपर अपनी पैकेजेस को डिफाइन करते हैं गिग के अंदर। लेकिन
बहुत अच्छा है कि आप लोग 3 गिग्स के अंदर अपने क्लाइंट्स को कंफ्यूज करने के बजाय आप 1 गिग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो आज तक मैंने सिंगल पैकेज जो गिग है वो इस्तेमाल नहीं किया। मैं तीनों गिग के ऊपर अपनी तमाम सर्विस को देता हूं। और यहाँ पर सबसे आसानी वाली बात ये होती है कि लोग सर्विसेज नहीं देखते बल्कि प्राइस देख के आपको ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन से पहले आपने मेक श्योर करना है कि टैग्स आपके बहुत अच्छे हों। जिन टैग्स के ऊपर आपने कीवर्ड रिसर्च किया है, अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो आपने उन्हीं को अपने टैग्स में यूज़ करना है। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने 4 से 5 फाइवर बेस्ट परफॉर्मिंग सेलर्स को आपने ओपन करके उनके गिग्स में देखना है कि जो रिपीटेड टैग्स होंगे आप उनको यूज़ कर लें और 1-2 आप अपने कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड अपना यूज़ कर लीजिएगा ताकि वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाए आपका गिग। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन की तरफ जब हम आएंगे तो जो टाइटल में आपने जो स्टेटमेंट लिखी होगी वही आपने अपने डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल वेरी फर्स्ट लाइन में आपने लिखना है। ये वेलकम टू माई गिग, वेलकम टू फला फला गिग्स प्रोफाइल्स, ये इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आपने स्ट्रेट अवे अपने गिग को इलेबोरेट करना शुरू करना है। अब वो इलेबोरेट कैसे करेंगे? टाइटल से। टाइटल वाला ही टेक्स्ट आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और यू आर गुड टू गो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो रिलेटेड 4 से 5 कीवर्ड्स आपने रखे थे मेन कीवर्ड के साथ साथ, उनको आपने अपने पूरी डिस्क्रिप्शन में रिपीट करना है। ठीक है, एक बार हो, 2 बार हो, इट्स अप टू यू, लेकिन आपके पूरे गिग के अंदर वो चीज़, उस चीज़ की सैचुरेशन होनी चाहिए। बार बार उसको आपने यूज़ करना है, जिसकी मदद से आपको हमेशा उसकी रैंकिंग में भी आपको फ़र्क महसूस होगा और आपको हेल्प भी करेगी कि ज़्यादा सर्च रैंकिंग में आ जाए। ठीक है, और इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या करना, अपने मेन कीवर्ड को आपने रिपीट करना है 3 से 4, 4 से 5 बार एज इट इज़। जो कीवर्ड है उसको आपने रिपीट करना है ताकि कीवर्ड डेंसिटी आपकी ज़्यादा रहे, बैलेंस रहे, जिसकी वजह से आप दूसरे तमाम गिग से रैंक करना शुरू करें। उसके बाद बात आती है डिस्क्रिप्शन के नीचे FAQs। FAQs के ऊपर भी आपने बहुत अच्छी तरह कीवर्ड्स को सवालों में भी रखना है, क्वेश्चन में भी रखना है, आंसर्स में भी रखना है। रिलेटेड कीवर्ड्स जो आपके थे उनमें भी आपने सवालात लिखने हैं, उनमें भी आपने जवाबात लिखने हैं। और यकीनन जब आप अपने रिलेटेड कीवर्ड्स या मेन कीवर्ड्स को बुनियाद रखकर आप अपने FAQs को डिराइव करेंगे तो वहाँ पर आपके सवालों में भी आपके कीवर्ड्स होंगे, जवाबात में भी कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, आते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। रिक्वायरमेंट्स में जब आप चीज़ों को क्लाइंट के लिए जब आप मैसेज करते हैं कि सर ये मुझे चीज़ें चाहिए तो आप मुझे फला डिटेल्स आप मुझे दे सकते हैं, ऐसे में आप यहाँ पर अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके इस पोर्शन को भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जब ये वाला पोर्शन जब हो जाता है तो आपको फिर इमेज वाले पोर्शन में जाना पड़ता है। इमेज वाले पोर्शन में आपने इमेज के ऊपर भी अपना टेक्स्ट लिखना है, उसको सेव करते हुए भी आपने अपना टाइटल पेस्ट करना है उस फाइल के नाम पर, और फिर उसके बाद आपने अपने गिग का थंबनेल बना लेना है। अगर वीडियो आप बना सकते हैं अच्छी तरह इंग्लिश में, उस वीडियो के कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, उसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वीडियो इज़ हाईली कन्वर्टेबल, इसमें कन्वर्जन रेट आपका बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह आप अपने गिग को रैंक करने में कामयाब होंगे। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वर्बली, मैं बिल्कुल तेज़ी से गया हूँ और चेक लिस्ट को आपको मैंने शेयर कर दिया है। अब इसी जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो चाह रहे हैं तो ये आई बटन में मैंने आपको वीडियो दी है। 100% प्रैक्टिकल काम आपको मैंने अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर करके दिखाया है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी गिग फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो तो फिर से मैंने ये वीडियो बनाई है, आई बटन में फिर से दे रहा हूँ, उसको आपने गौर से देखना है और किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी जो स्टेप है वो स्किप करेंगे तो यकीनन आप कंफ्यूज रहेंगे। सो रादर आप कंफ्यूज रहें, आप वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर एक बार वीडियो मुकम्मल देखेंगे तसल्ली से, सब्र से, तो यकीनन आपको किसी दूसरी वीडियो की तरफ, तीसरी वीडियो की तरफ या कुछ चौथी वीडियो की तरफ जाने की नौबत नहीं आएगी। इसी के साथ ही अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर भी किसी चीज़ के हवाले से आप चाहते हैं कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल के ऊपर अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं। सबको मैं रिप्लाईज देता हूं और इंशाल्लाह आपको भी मैं दिया करूंगा। आपके प्रोफाइल्स रिव्यू करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूं। मैं नॉर्मली बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल्स में रिव्यू करता हूं, तो इंशाल्लाह आपकी भी रिव्यू करके आप जो वहां पर कमी पेशियाँ होंगी आपके समय उसका रिस्पॉन्स शेयर ज़रूर करूँगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।